किसका फोन था? जनाब, आपके भाई का। अच्छा, क्या बोल रहे थे? वो उस दिन जो रिश्ता आया था उस सिलसिले में बात कर रहा था, अजरा के लिए। कह रहा था कि वो लोग नहायत शरीफ और अच्छे लोग हैं और तुम्हारा भाई तो उनकी गारंटी भी ले रहा है। मैं आपको पहले ही कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब देख लें, भाईजान ने भी गारंटी दे दी है। हाँ शैला, अब तुम ऐसा करो कि उनको फोन कर लो और उनसे कहो कि शादी की तैयारियां करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली, वरना मैं तो बहुत परेशान थी। हाँ देखो, मैं भी बहुत पुरसुकून हूँ। तुमने अनम की शादी के सिलसिले में जो चीजें जमा की थी, अब हम वो अजरा को दे देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? वो भी तो हमारी बेटियों की तरह है। शैलाब, अपना दिल बड़ा करो। चलो मैं ऑफिस चलता हूं। ये ले अम्मी, आपकी पसंद की चाय। इसको पी कर ना आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, और स्पेशली जो ये फोन की स्क्रीन देखकर आपके सर में दर्द होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? अब मैं तो तुम लोग की बचपन की तस्वीरें देख रही थी। अम्मी झूठ मत बोलें। क्या झूठ मत बोले? क्या झूठ बोला है मैंने? हाँ, क्या झूठ बोला है? चलें आप इन बातों को छोड़ें, आप चाय पिएं और पीकर बताएं कि कैसी बनी है। क्या खास बात है आज की चाय में? रोज तो पीती हूँ तुम्हारे हाथ की बनी चाय। जी हाँ, रोज बनाती हूँ, लेकिन आज ना इस चाय में कुछ खास है। इसको पी कर ना आपको जरूर किसी की याद आएगी। ठीक ही है बस। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मी सिंपल सी बात है, मैं आपको पूरी जिंदगी तो इस तरह की चाय बनाकर नहीं पिला सकती ना, तो इस घर को भी कोई तो चाहिए ना जो आपको हर वक्त ऐसी चाय बनाकर पिला सके। अच्छा, तो फिर कौन होगा वो? आपकी बहू और नौमान भैया की बीवी। फजूल बातें मत करो तुम। अम्मी मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही, मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि भैया का ना फिर से चाय पीने का दिल कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो। एक तो अम्मी आपको ना कुछ समझ नहीं आता, भैया ना असरा भाभी के घर जाने का प्लान बना रहे हैं। अजरा मतलब वहीद भाई के घर जाने का? क्यों, किस लिए, क्या काम है? अम्मी क्या हो गया है? असरा भाभी से मिलने जा रहे हैं, और अगर मौका मिला तो वहीद अंकल से भी बात कर लेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरी बात हुई है नौमान से। नौमान ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अम्मी, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार है, और तुम भी अपने भाई का दिमाग खराब मत करो। ठीक है, तो फिर ना करें आप रिश्ता, लेकिन अम्मी मेरी बात याद रखिएगा, नौमान भाई किसी और लड़की को कबूल नहीं करेंगे। और आप ये जो छुप छुप के तस्वीरें देख रही थी ना, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। फरहीन, मैं तुम्हें कितनी बार ये बात समझा चुकी हूँ कि तुम इन मामलात में ना बोला करो, और ना ही तुम भाई का दिमाग खराब किया करो। अम्मी आप कसम ले लें मुझसे, मैं भैया को कुछ नहीं कहती। अम्मी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि नौमान भैया अजरा को पसंद करते हैं। अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना, तो मेरी बात पर यकीन करें, नौमान भैया ना आपके हाथ से निकल जाएंगे। अम्मी एक बात याद रखें, अजरा सिर्फ नौमान भाई की पसंद नहीं है, बल्कि वो इस घर की बहू बनने के भी लायक है। आप चाहे लाख इनकार कर लें, लेकिन आप भी दिल से अजरा को ही पसंद करती हैं। अजरा ही वो लड़की है जो आपको इस घर की बहू की सूरत में चाहिए,
इसके अलावा आप जो भी फैसला करेंगी ना वो गलत होगा। अब आप तसल्ली से चाय पिएं और इस मामले के बारे में सोचें, ठीक है? पुप्पो आज तो सारा मसला ही हल हो गया। अम्मा बता रही थी कि वहीद पुप्पा ने अब्बू से बात कर ली है। हाँ, मेरी अभी उनसे बात हुई है। अब वो मुतमईन है, लेकिन नताशा एक और परेशानी खड़ी हो गई है। कैसी परेशानी? वहीद अनम के जहेज का सारा सामान उस मनहूस अजरा को देने की बात कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक बार बस फूफा मान जाए, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब आए मेरे साथ, उसे खुशखबरी सुनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे तिलमिला जाएगी। चलो। पुप्पो, कैसे आपने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा है? कैसे सांप सूंघ गया था इसे। अब इसे अपनी औकात का पता चलेगा, और जो कसर बाकी रह जाएगी वो अगले घर जाके पूरी हो जाएगी। ये है ही इसी काबिल। जहर तो खैर उसका अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकेगी। मैं वहीद से बोल के अगले ही हफ्ते इसकी शादी की तारीख रखवाती हूँ। लड़के की बहन का फोन है, उसे भी खुशखबरी सुनाती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपको ही फोन करने वाली थी। आपके लिए खुशी की खबर है। हम चाहते हैं कि अगले ही हफ्ते ये शादी हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? बस हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है, आप लोग तैयारी कर लें। क्या? तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। इसके लिए तो मुझे वहीद से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। क्या बात है पुप्पो? उन्होंने कैश की डिमांड की है। क्या? वो कह रही हैं कि हमें जहेज नहीं, उसके बदले कैश चाहिए। कितना बोल रहे हैं? 50 लाख रुपए। क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं अभी अम्मा से बात करती हूँ। वही तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे नताशा। वो तो पहले इस रिश्ते पर राजी नहीं है। अब 50 लाख का सुना तो बिल्कुल इनकार कर देंगे। आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मा से अभी बात करके आपको बताती हूँ। हाँ, तुम बात करके मुझे फौरन बताओ। जी जी।